तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार हम फिर आ गए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, टॉपिक पढ़ा हुआ है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्लास 9 का टॉपिक है, क्योंकि हम मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो क्लास 9th में है मोशन। ठीक है। अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये असल में जो दी थी वो न्यूटन सर ने दी थी। अब न्यूटन सर को तो आप जानते हो, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने दी थी। तो उन्होंने इससे रिलेटेड 3 इक्वेशंस दी थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। द सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हैं। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अगर इसी को आप वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पर जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था वो gt हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? gt। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो g प्लस का लिया जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट तो g माइनस का लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर s यानी डिस्टेंस, और वर्टिकली मोशन में क्या हो जाएगी? ये h हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू यू सी प्लस यू टी, यू सी नहीं यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है अर्थ की तरफ तो a लिया जाएगा, मतलब g पॉजिटिव लिया जाएगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट तो निगेटिव लिया जाएगा। थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है और ये वर्टिकल मोशन के लिए है। तो हम फिलहाल में जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इनको करेंगे। कैसे करेंगे समझ लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले जो हम करेंगे वो और दूसरी चीज़ जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये 2 मेथड हैं आपके पास। एक है ग्राफिकली मेथड। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको 2 तरीके से हम यहाँ पे जो है ड्राइव करेंगे। ठीक है, एक है जिसको आप थ्योरेटिकल मेथड या फिर आप इसको एल्जेब्रिकल मेथड बोल सकते हैं, और जो सेकंड वाला है वो ग्राफिकल मेथड है, उसको हम ग्राफ से करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसा इस वजह से है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इस वजह से है, अगर a की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, चेंज होगी तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी वो भी मैं बताऊंगा, पहले ही देख लो। सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल velocity u and subjected to acceleration a attain a final velocity v after t time, then from the definition of acceleration we know that acceleration is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये तो आपको पता ही है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया है सब चीज। ठीक, अब एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? a है। ठीक है, इज इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, डिवाइडेड बाई टाइम क्या है, t है। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। यही जो है, यही क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डिस्क्राइब करती है वेलोसिटी v, द वेलोसिटी v आफ्टर सम टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो आफ्टर t टाइम वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, ये इसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब देखो इसमें मेनली 4 वैल्यू दे रखी हैं। एक है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अब मान लीजिए अगर इस पे हम न्यूमेरिकल करना चाहें तो चारों में से इन 4 क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी। ये मिसिंग हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी एक मिसिंग होगी, उसको हम इसी को यूज़ करके फाइन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? बस यही आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये एक्सेलरेशन के थ्रू आप इसको ड्राइव करोगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? यहाँ पर आपको पता ही है जो आपका v है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। तो आप नीचे ऐसे करके लिखते भी हो, आपको पता ही है, वेयर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू टाइम। क्लियर है? ये आपकी क्या है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए तो अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन को जब हम करेंगे तो उसको करने के लिए पहले समझ लो, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस स्पीड को हटा के यहाँ पर आप वेलोसिटी कर दो। क्या कर दो? वेलोसिटी। क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं तो हम जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं तो हम ये लेट करते हुए चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा चल रहा है। तो जब वो सीधा सीधा चलेगा तो वो क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी मिलती है। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह की डिस्टेंस ही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको डिस्टेंस लिख दिया। अब इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो हमें सबसे पहले तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो वेलोसिटी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अब जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को करते टाइम लिखा था, लेट एन ऑब्जेक्ट हैज initial velocity u and acceleration a. After t time, body attain या obtain, जो लिखना चाहो, body attain a velocity v, then let this body covered the distance, वही डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस s, for finding this distance we use average velocity instead of velocity। हम वेलोसिटी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है
तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हम क्या ले लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं सीधे सीधे। तो हमें मालूम है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। नाउ अब मैंने पहले ही आपको यहां बता दिया था कि आप क्या यूज करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पर आप यूज करोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस वेलोसिटी की जगह आप क्या यूज कर लोगे, ये वाली एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, डिस्टेंस को हमने s लिया है, इनिशियल वेलोसिटी को u लिया है पता ही है, एक्सेलरेशन को a लिया है और फाइनल वेलोसिटी को हमने v लिया है। ठीक है। टाइम को हमने t लिया है, ये आपको सब मैंने बता दिया है। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब हो जाएगा ये s इज इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। सही है, वही चीज़ आ गई। अब अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो आ जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी की जगह पर फिर रख दो u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे के इनटू में t। सही, क्लियर हो गई बात। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस यू 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई t अपॉन 2। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इधर आ जाइए, s इज इक्वल टू, अब देखिए इस 2 को आप दोनों के उसमें अलग अलग कर लीजिए, तो साथ के साथ t का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2ut डिवाइडेड बाई 2। इस डिवीज़न को हमने अलग अलग कर लिया, प्लस अब इस t का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसमें होगा सेकंड वाले टर्म में, तो हो जाएगा at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से 2 कट जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और ये किसको डिफाइन करती है, डिस्टेंस को डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट ने आफ्टर टी टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। जैसे कि हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे वेयर s इज इक्वल टू डिस्टेंस, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का इसमें टर्म नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बात है वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करने के लिए सबसे पहले तो वही चीज, लेट एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, आफ्टर t टाइम ऑब्टेन फाइनल वेलोसिटी v, सो। ठीक है। अब अभी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या ली थी, क्या ड्राइव की थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो बनेगी। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो,
t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। इस t को इधर ले गए और a को एक्सटेंड करके नीचे ले आए, तो ये हो गया। इस t की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, सॉरी अपॉन में a आएगा यहाँ, सॉरी। इस t की वैल्यू को उठा के इस t में पुट कर दीजिए, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए s इज इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लो, ए वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस a से ये a स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पर आ गया s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2uv डिवाइडेड बाई a। सही है, ये हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, s इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये हो गया यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। एलसीएम ले लो, तो s इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इस a से ये a कट होगा, मतलब अगर इस a से 2a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा डिनोमिनेटर में। इस a से अगर इस 2a को डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट में 2 मिलेगा, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस इस 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, उस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक, क्लियर हो गई बात, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इससे तो ये कट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। s इज इक्वल टू, इस 2u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर गया तो माइनस का 1u स्क्वायर बचा, माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन नीचे आया 2a। अब इस 2a का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसी को हम लिख देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, जहाँ पर v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सीलरेशन है और s आपका डिस्टेंस है। और ये इक्वेशन हमें क्या देती है, ये इक्वेशन हमें देती है कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्लियर हो गई। तो मैंने आपको तीनों इक्वेशन बता दी। पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन टू ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन से मालूम पड़ता है कि आफ्टर t टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, आफ्टर t टाइम वेलोसिटी क्या है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि t टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। तो ये रिलेशन किसका है, वेलोसिटी और टाइम का। ये रिलेशन किसका है, डिस्टेंस और टाइम का। इससे हमें पता चलता है कि एस डिस्टेंस कवर करने के बाद में उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो ये v और s का रिलेशन है। ठीक है, ये 3 रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन या तो एल्जेब्रिकली प्रूफ करने को, डेरिवेशन करने को आएगा, या फिर आपका ग्राफिकली आएगा। तो ये एल्जेब्रिक था, बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब कि रुका हुआ है और फिर चलना शुरू करता है, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो 0 कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर t टाइम देन इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0।
अगर वो रेस्ट पे है और चलना शुरू करता है तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 लिया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था और चलते चलते वो रुक गया तो जहाँ पे भी रुका मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी। ठीक है। थर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी पिछली क्लासेस में कि अगर कोई बॉडी है जिसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि हमें मालूम है ना a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी भी सेम थी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम थी तो ये तो आपस में कट होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 अपॉन टी इज इक्वल टू 0 होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो था उनका डेरिवेशन था। फर्स्ट इक्वेशन भी ड्राइव करवाई, सेकंड इक्वेशन भी ड्राइव कराई और थर्ड इक्वेशन भी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुई। सेकंड इक्वेशन जो है स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से, जहाँ पर हमने स्पीड की जगह क्या रखा है, एवरेज वेलोसिटी रखा है। ठीक है। और फिर जो हमें वहाँ से v मिला उस फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या रखा है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दी है। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू पुट करी। थर्ड वाले पे जब हम आए तो थर्ड वाले में हमने जो सेकंड में हमें मिला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें t की जगह पर हमने क्या करा, v माइनस यू अपॉन a रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। वहाँ से हमें मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a